नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र में एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर मैराथन मीटिंग्स का दौर जारी है। किस सीट से किसे उतारा जाए और किस खेमे को कितनी सीटें आवंटित की जाए, इस पर मंथन चल रहा है। महाराष्ट्र में शिंदे गुट और अजीत गुट सीटों को लेकर अपने अपने दावे कर रहे हैं। इसी बीच उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को बड़ा ऑफर देते हुए बीजेपी छोड़कर एमवीए में आने और चुनाव लड़ने का न्यौता दिया था। इस पर सूबे के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया भी अब सामने आई है। फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी केवल बैंड बाजा के साथ बची है। वो गडकरी जैसे हमारे राष्ट्रीय नेता को सीट की पेशकश कर रही है। ये वैसे ही है जैसे कोई गली के आदमी को अमेरिकी राष्ट्रपति बनाने के लिए पेशकश करता है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में भी सीटों का ऐलान नहीं हुआ है क्योंकि गठबंधन पार्टियों के बीच अभी मंथन चल रहा है। जब महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की चर्चा होगी तो सबसे पहला नाम गडकरी का ही होगा। बता दें कि उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को कहा था कि बीजेपी की लिस्ट सामने आ गई है। अनेक नाम सामने हैं जिन पर कृपाशंकर सिंह पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। उनका नाम भी पीएम मोदी के साथ लिस्ट में है। लेकिन नितिन गडकरी, जिन्होंने इतने सालों तक महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए आधार तैयार करने का काम किया, उनका नाम वहां नहीं है। ठाकरे ने कहा कि गडकरी जी, बीजेपी छोड़ दीजिए, हम आपको एमवीए से चुनाव जितवा कर लाएंगे। गडकरी जी, उनको दिखाओ कि महाराष्ट्र क्या है। महाराष्ट्र कभी दिल्ली के आगे नहीं झुका। दरअसल बीजेपी ने लोकसभा चुनावों के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी करते हुए 195 नामों का ऐलान किया था। इनमें यूपी, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों के लिए कैंडिडेट का ऐलान किया गया था। हालांकि बीजेपी ने लिस्ट में महाराष्ट्र को शामिल नहीं किया। बताया जा रहा है कि सूबे में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। सूत्रों की माने तो अजीत पवार वाले एनसीपी गुट को 3 से 4 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि अजीत पवार 4 से ज्यादा सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। उधर एकनाथ शिंदे गुट को 10 से 12 सीटें मिलने की कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी और शिंदे गुट के बीच कुछ सीटों की अदला बदली भी लगातार जारी हो सकती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज।